पिछले भाग में सूर्य रमना को एक भयानक स्वप्न आया था। वो स्वप्न में एक भयानक पिशाच प्रकट हुआ, मानो उसका सिर काट दिया गया हो। इसके अलावा एक भूत ने उससे बात की। इतने में बोर हो गई। लेकिन सूर्य रमना को रात के सपने में कुछ भी याद नहीं आया। फिर वो मन में मन ऐसे सोचने लगा, अरे यह तो बहुत अजीब है। रात को जो पूरा सपना हुआ वह बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं होश में आया तो एक पिशाच ने भी मुझे से बात की। मुझे याद नहीं है कि उस पिशाच ने क्या कहा था, लेकिन सपने में जो जगह दिखा वह बहुत डरावनी थी। जगह तो याद नहीं है, लेकिन उस भूत की बात याद है। सपने सच में सच होता है। वैसे भी अगर मुझे खुद को बचाना हो तो मुझे वैसे ही करना होगा जैसे राक्षस कहा था, अन्यथा मृत्यु मेरे लिए एक वास्तविकता है करके वो डरते हुए सोचने लगा। इसी बीच गांव के मुखिया के घर एक पेरैया आ गया। वो गांव के मुखिया ने उससे ऐसे कहने लगा, नमस्कार पेरैया जी, कई दिनों के बाद हमारे घर आया है। क्या कोई अच्छा वैवाहिक रिश्ता है? यदि रमना के लिए कोई उपयुक्त विवाह रिश्ता है तो मुझे बताइए करके गांव के मुखिया ने पूछा। तब पेरैया ऐसे कहने लगा, अय्या नमस्कार, मैं यहाँ आपके बेटे के रिश्ते के बारे में बात करने आया हूँ। आपके सूर्य रमना के लिए एक उपयुक्त दुल्हन हमारे पड़ोसी गांव में है। उनके पिताजी को 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी बहुत गोरी और भाग्यशाली भी है। वह एक उपयुक्त लड़की है। हमारे सूर्य रमना के लिए ये सही हो, इसलिए मैं उनसे बात करने के लिए और आपको बताने के लिए आया हूँ। यहाँ उसकी तस्वीर है करके उन्होंने गांव के मुखिया को एक लड़की की तस्वीर दिखाई। ये देखकर, हाँ पेरई गारू, तुम इतने दिनों के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हो। वो लड़की देखने में बहुत अच्छी है। मैं अभी अपनी पत्नी को बुलाऊंगा और उसे यह तस्वीर दिखाऊंगा। अरे सत्यवेनी, एक बार बाहर आओ, हमारी होने वाली बहू की तस्वीर देखो, क्या वह बहुत सुंदर है ना? करके वे सब बात करने लगा। इसी बीच सूर्य रमना वहां आया। अपने पिता को देखकर सूर्य रमना ऐसे पूछने लगा, पिताजी सब लोग क्या बात कर रहे हैं? आपके हाथ में वह कौन सा चित्र है? करके उसने पूछा। तब उनके पिता ने अपने बेटे से ऐसे कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें कल रात नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहा था ना? ये पेरैया एक अच्छा रिश्ता लेकर आई है। वह अगले गांव के मुखिया की बड़ी बेटी है। वह बहुत बहुत अच्छी है। यदि आप उससे शादी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा करके उसने अपने बेटे से कहा। उन शब्दों को सुनकर सूर्य रमना ने वो चित्र को देखा और अपने मन में मन ऐसे सोचने लगा, अरे अगर मुझे काल सर्प का धन नहीं मिला जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा वो मांत्रिक ने कहा कि यदि मैं काल सर्प का वह धन प्राप्त करने चाहता हूँ मुझे ब्रह्मचारी रहना चाहिए। लेकिन अब मेरे पिता मुझे इस लड़की से शादी करने के लिए कह रहे हैं। वैसे भी हमें ये बात अपने दोस्त शिरोशा मांत्रिक को बताना है, फिर वह कुछ मदद कर सकते हैं। मुझे जाकर इस मांत्रिक से मिलना है करके सूर्य रमना में मन सोचा और घर छोड़कर वो मांत्रिक शिरोशा के पास चला गया। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। इसी बीच उनके सामने एक मच्छर आ गया। वह मच्छर सूर्य रमना से ऐसे कहने लगा, ही। ओ सूर्य रमना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं।
तुम भूल गए हो कि उन्होंने कल रात तुमसे क्या कहा था? तुम्हारी मृत्यु कालसर्प गुफा में होगी। जल्दी जाओ और उस राक्षस को मुक्त करो, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा, नहीं है तो आपके सपना पूरी हो जाएगा। तुम्हारी जान खतरे में है करके वो मच्छर सूर्य रमना से कहते हैं। ये सब सुनकर सूर्य रमना आश्चर्यचकित हो गया और ऐसे बोलने लगा, अरे मच्छर कैसे बात कर सकते हैं? अगर कल रात से मेरी जानकारी के बिना कुछ भयानक घटित हो रहा है। कल रात एक भयानक पिशाच खिड़की के पास आकर मेरे साथ बोला। अब मच्छर मुझसे बात करने लगा। ये सभी बातें वो मांत्रिक को बताई जानी चाहिए करके सूर्य रमना ने कहा और जल्दी से अपने घोड़े पर वो मांत्रिक के पास पहुंचे। थोड़ी देर के बाद वो जादूगर के पास आया और वो जादूगर के साथ सूर्य रमना ऐसे कहने लगा, मेरे दोस्त शिरोशा, मुझे रात में एक भयानक दुस्वप्न आया। उस सपने में एक भयानक गुफा जैसे कुछ था। इसमें दो आदमी मुझे खींचते हुआ और एक कुएं में एक भयानक पिशाच के सामने मेरी बलि चढ़ा देते हैं। मुझे अभी भी याद नहीं कि वह गुफा कौन सी थी। इतने ही नहीं, जैसे ही सपना हुआ एक भूत खिड़की पर आया और बोला, जो कुछ सपने में हुआ वह सच होगा और तुम शिकार बनोगे करके सूर्य रमना ने जादूगर से कहा। इन शब्दों को सुनकर वो जादूगर ऐसे कहने लगा, मेरे दोस्त सूर्य रमना, तुमने जो सपना देखा है वह एक भयानक सपना है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। तुम्हारे क्या होगा, तुमने सपना देखा है। यदि आप याद कर सके और मुझे बता सके कि वह गुफा कैसे है, तो वह वास्तव में नागगिरी कोना या कालसर्पनिधि गुफा है जिसके हम तलाश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा करके वो जादूगर ने कहा। ये सब सुनकर सूर्य रमना में ऐसे कहने लगा, अरे नहीं मेरे दोस्त शिरोशा, चाहे मैंने उस सपने के देखने के लिए कितने भी कोशिश की हूँ, मुझे याद नहीं आया कि वह सपन कैसे था। लेकिन मैंने खुद को एक भयानक पिशाच के लिए बलिदान होते हुए देखा। तभी जब मैं आ रहा था तो एक छोटा से मच्छर ने मुझसे बात की इस जंगल के रास्ते से तुमसे मिलने के लिए। वह मच्छर भी वो राक्षस के पास जाओ, अगर तुम जाओगे तो इससे तुम्हें मदद मिलेगी। मैं इस सब से भ्रमित हूँ, मुझे समझ नहीं है कि ये क्या हो रहा है। इसी बीच मेरे पिता मुझे एक लड़की की तस्वीर दिखाते हैं और कहने की उसके शादी करने के लिए। अगर आप चाहो तो यहाँ देखो करके वो चित्र हाथ में मौजूद चित्र जादूगर को दिखाया। जैसे ही शिरोशा ने उसे देखा, जादूगर से ऐसे कहने लगा, मुझे वह चित्र दो मेरे दोस्त। मित्रमा, भला हमारा सपना सच होने वाले है। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम ब्रह्मचारी रहोगे तब तक काल सर्प का खजाना मिल जाएगा, लेकिन अब हमें मिल गया है। हमें इसके लिए उसकी आवश्यकता है। उसकी कुंडली में नाग सर्प दोष है। वह दोष है युवती को कुछ जादुई शाप दिखाई देते हैं। उसके माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि उस भयानक काल सर्पनिधि कहाँ है। एक बात बताऊं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। उसे नागगिरी कोना में बलिदान कर दिया जाने चाहिए। आपको उसके साथ जन्मे
लोगों को भी नागगिरी कोना में बलि देना होगी। फिर आपको उसी गोत्र की लड़की से दोबारा शादी करनी होगी। उस दूसरी पत्नी से पैदा हुए दूसरे बच्चे के माध्यम से हम काल सर्प निधि प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसी का लंबे समय के इंतजार कर रहा था। तुम इससे शादी कर लो। यदि आप उसे नागगिर कोना के बलिदान करते हैं तो वह सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। करके शिडोशा मांत्रिक ने कहा। उन शब्दों को सुनकर सूर्य रमना ऐसे कहने लगा, अरे शिडोशा, क्या यह सब सच है? ठीक है, ठीक है, जैसे कि तुम कहा था, मैं निश्चित रूप से उससे शादी करूंगा और उसके बच्चे के उस नागगिरी कोना में बलिदान कर दूंगा। बाद में उनकी एक बहन भी हुई। मैं उसकी कुंडली आपके पास लाऊंगा। यदि उसकी कुंडली में भी नागसर्प दोष है तो मैं अवश्य उससे विवाह करूंगा और उसके दूसरे बच्चे के माध्यम से यह काल सर्प का जनक प्राप्त करूंगा। आपकी सहायता से ही मैं यह कार्य कर पा रहा हूँ। भला मित्रमा भला, लेकिन किसी कारण से मुझे सपने में देखे गए सपने को लेकर डर लग रहा है, करके सूर्य रमना ने कहा। उन शब्दों सुनकर शिडोशा ऐसे कहने लगा, मित्रमा सूर्य, जब यह शिडोशा जादूगर तुम्हारे साथ है तो किसी भी राक्षस ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन इस जंगल में एक भयानक राक्षस घूम रहा है जो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। यदि हम उस राक्षस की मदद ले सकते हैं तो हम इसकी उपयोग काल सर्प निधि प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हम हर अमावस्या के दिन यह बता सकते हैं कि इस गांव के उस गुफा में कौन जा रहा है। मैं आज तुम्हें एक जादुई नींबू दूंगा। उस नींबू को अपने बिस्तर के पास रख दे। मैं यहाँ से तुम्हारे हर सपने के देखूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि वह गुफा क्या है और उसमें कहाँ क्या हो रहा है, करके शिडोशा मांत्रिक ने सूर्य रमना से बताया। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे सूर्य रमना उससे शादी करता है और उसे नागगिरी कोना में बलिदान कर देता है।